केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। 21 मई को आयोजित हुई सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे। धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज हुआ। यूपी के कानपुर में एक बच्चे की मां ने किया नाबालिग लड़के से जबरन निकाह का वीडियो सामने आया। कमरे में बंद कर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप। यूपी के जालौन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कुछ अराजक तत्वों ने जिले के 7 पब्लिक टॉयलेट पर लिखे मुगल शासकों के नाम। मामले की जांच जारी। राजस्थान के जोधपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पादरी को गिरफ्तार किया। बिहार के रहने वाले एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से मंदिर में शादी कर ली। परिवार पर लगाया जान से खतरे का आरोप। वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बुर्के और हिजाब से मांगी आजादी। उत्तराखंड में 425 मदरसों की जांच होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन नादान ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश। लिखा, जो मदरसे मान्यता प्राप्त ना हो उनकी सूची भेजें। मदरसों पर सवाल उठाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, मदरसों में आत्मसम्मान और हमदर्दी का पाठ पढ़ाया जाता है। आरएसएस के लोग ये कैसे समझ सकते हैं। समाज सेवी राजा राम मोहन राय ने मदरसों में इसीलिए पढ़ाई की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और शाजापुर से कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे ने इंदौर के रेडीमेड और ड्राई फ्रूट कारोबारी की कार को जबरदस्त टक्कर मारी। तस्वीरों में गाड़ी में ये दारू का पैक रखा हुआ है। आप लड़ाई करेंगे भाई साहब, अब थाने चलेगा अपन। जिस व्यापारी की गाड़ी में मंत्री के बेटे ने टक्कर मारी, उसका आरोप नशे में धुत रोहित सिंह ने की गाली गलौज। मनी पैसे चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, दारू में पूरी गाड़ी खराब कर दी यार। मेरे को मेरी गाड़ी के पैसे चाहिए। महाराष्ट्र के लोनावला के जंगलों में दिल्ली का इंजीनियर फरहान सिराजुद्दीन शाह लापता हो गया। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में घूमने गया था फरहान। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बालागंज चौराहे पर डॉक्टर का हाई वोल्टेज ड्रामा। मामूली बात पर भड़के डॉक्टर ने चाय वाले को पीटा। पिटाई के बाद गरीब का ठेला पलटा। हरियाणा के रोहतक से मिला दिल्ली की रहने वाली हरियाणवी गायिका संगीता का शव। 11 मई से लापता थी संगीता। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया। कर्नाटक के हुबली में बस और ट्रक की टक्कर में दर्दनाक हादसा। 7 लोगों की मौत, 26 के करीब घायल। धारवाड़ बाईपास के पास की घटना। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ऑटो रिक्शा पर पलटा ट्रक। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हादसे में मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी हुई स्कॉर्पियो कार हाईवे किनारे खड़े हुए ट्रक में घुसी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 5 हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा था परिवार। राजस्थान के जोधपुर में पार्किंग को लेकर 2 लोगों में भिड़ंत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। हरियाणा के जींद में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्राले में हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत, 17 घायल। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने 11 किलो के 74 सोने के बिस्किट पकड़े। इनकी कीमत 6.25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। 2 भारतीय स्मगलरों को भी पकड़ा गया। बारिश और बर्फबारी से सुहाना हुआ हिमाचल प्रदेश का मौसम। शिमला में जहां बारिश हो रही है, वहीं लाहौल घाटी में भारी बारिश के साथ बर्फबारी हुई है। अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं को गर्मी में भी सर्दी का जबरदस्त एहसास हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक गिर गया है। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से मौसम का मिजाज बदल चुका है। कर्णप्रयाग में बारिश के बाद दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। तापमान गिरने की वजह से
दिसंबर जनवरी का मौसम इस वक्त पहाड़ों में लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को हुई बारिश से गर्मी से मिली निजात। करीब 10 डिग्री गिरा पारा। आज दिल्ली का तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान। आज भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। कल की तेज आंधी से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ों पर से आम गिर गए। फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। राजस्थान में भी मौसम ने करवट ली है। कोटा में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 30 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान। उत्तराखंड में भी बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यात्रियों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामपुर, फाटा, सीतापुर और गुप्तकाशी में सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। असम के मारेगांव के कई और इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। घर बार छोड़ने को लोग मजबूर। अब तक राज्य में बाढ़ से 25 लोगों की मौत। 22 राज्यों के 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बढ़ती गर्मी में लोगों को आकर्षित करने के लिए खास इंतजाम। चिड़ियाघर में लगाए गए हैं फव्वारे और कूलर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में औरंगाबाद में जन आक्रोश यात्रा। मराठवाड़ा में पानी की परेशानी को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फडणवीस की रैली पर निशाना साधा। कहा, आंदोलन में गंभीरता नहीं दिखी। विपक्ष के नेता अगर मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करते तभी सही था। इस तरह से मोर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जल संकट है। छोटा गणेश नगर इलाके के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इतने परेशान, दर दर इधर भटकते, इधर कॉलोनी में भी जाते, कॉलोनी वाले भी दूर कर देते, टैंकर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है हमारी। यूपी के महोबा में 64 साल की महिला बनी मिसाल। घूंघट छोड़कर हैंडपंप मिस्त्री बनी। गांव में अब तक 500 से ज्यादा हैंडपंप की मरम्मत की। दूसरी महिलाओं को भी कर रही हैं जागरूक। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टोक्यो में द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी सहयोग और हिंद प्रशांत के लिए रणनीति में साझेदारी पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच भरोसे का रिश्ता है। जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम शामिल हुए। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ सख्त संदेश। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर तो बातचीत हुई ही, आपसी कारोबार बढ़ाने के लिए साझेदारी पर भी जोर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भारत की भूमिका की तारीफ की है। चीनी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर प्रतिबंध के लिए अब क्वाड नेताओं में सहमति बनती दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका पहले ही ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। 5G और 6G में क्वाड देशों की विभिन्न कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हो रही जंग के लिए रूस जिम्मेदार और उसे ही यह जंग रोकनी होगी। बैठक शुरू होने से पहले चारों देशों के नेताओं का फोटो सेशन हुआ। चारों नेता एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आए। इस दौरान चारों नेताओं की एक दूसरे से करीबी भी देखने को मिली। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन पूछता है कि हम हिंद प्रशांत की बात क्यों करते हैं। हम हिंद प्रशांत की शक्ति हैं। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर से सटा है। क्वाड मीटिंग से पहले चीन में खलबली। चीन ने कहा, हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय, क्योंकि क्वाड का गठजोड़ चीन को काबू में करने के लिए आगे बढ़ाया गया। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे जो बाइडेन की चीन को चेतावनी। कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो फिर अमेरिका की सेना एक्शन के लिए तैयार रहे। चीन ने बयान की निंदा की है।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच आ सकता है फैसला। आगे सुनवाई कैसे हो और किस याचिका पर पहले सुनवाई हो, इस पर कोर्ट आदेश देगा। हम पूरे तैयार हैं, चाहे वो 7-11 पर जाएं, दावा पर चाहे चल जाएं, या मछलियों पर जाएं, या हमारे जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं कि जो शिवलिंग को आसपास मलबा हटा करके किया जाए, उस पर जाए। आपत्ति तीनों पर आ चुकी है। न्यायालय जिस पर आदेश करेगा हम सुनवाई को तैयार है। ज्ञानवापी को लेकर जेडीयू नेता सलीम परवेज का विवादित बयान। कहा मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। जो मस्जिद है वो मस्जिद है, रहेगा और पहले भी था। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।